हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में मैप के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि मैप कहते किसको है। मैप के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि मैप क्या होता है। मैप पूरे पृथ्वी या फिर केवल एक भूभाग या फिर आप केवल बिहार यूपी एक हिस्सा को लेकर कागज़ पर हूबहू उतार देना, एक नक्शा बना देना ही मैप कहलाता है। 6वीं शताब्दी में एक मार्केली नाम के व्यक्ति थे। मार्केली ने एक किताब बनाया जिसमें केवल मैप नक्शा ही था। लोगों ने उस किताब को पलटते गए तो देखा कि उसमें केवल नक्शा ही था। ऐसी किताब जिसमें केवल नक्शा हो, खाली नक्शा हो, उसी को एटलस कहते हैं। द ग्रुप ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। आइए तो मैप के टाइप पढ़ते हैं। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थेमेटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आपको जितने भी स्टेट या कंट्री का बाउंड्री है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर यहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन राजनीतिक के लिए हम लोग पॉलिटिकल मैप का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे कि फिजिकल मैप क्या होता है। फिजिकल मैप में आप ये नहीं समझ पाइएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि गुजरात यहाँ है। बस आप इसी बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात है, लेकिन आप कंफर्म नहीं बता सकते कि ये कहाँ से कहाँ ख़त्म हुआ। आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं कहाँ ख़त्म हुआ। फिजिकल मैप में बहुत सारे नेचुरल जानकारियाँ दी गई रहती है। फिजिकल मैप में बहुत सारे जानकारियाँ दी रहती है। पॉलिटिकल मैप में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं दी गई रहती है। फिजिकल मैप में आपको कई सारे कलर दिखाई दे रहे होंगे, तो आप बोलिएगा कि तो पॉलिटिकल मैप में भी तो कई तरह से सारे कलर हैं। तो पॉलिटिकल मैप में आप अपने मन से कोई कलर रख सकते हैं, लेकिन फिजिकल मैप में आपकी मन मानी नहीं चलेगी। फिजिकल मैप में देखिए, जैसे यहाँ पे ब्राउन कलर से, ये देखिए ये ब्राउन कलर आपको दिख रहा है। ब्राउन कलर से यहाँ पे पहाड़ को दर्शाया गया है। और ग्रीन कलर से प्लेन को दर्शाया गया है, और ब्लू कलर से समुद्र को दर्शाया गया है। तो आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आप बोलिएगा कि तो इसमें यह कैसे पता लगेगा कि पहाड़ कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, समुद्र कहाँ ज़्यादा गड्ढा है, कहाँ कम। तो जहाँ आपको डार्क ब्राउन दिख रहा है वहाँ पहाड़ ऊंचा, जहाँ हल्का ब्राउन वहाँ पहाड़ नीचा। तो इसी प्रकार समुद्र में जहाँ डार्क ब्लू वहाँ समुद्र ज़्यादा गड्ढा, जहाँ हल्का ब्लू वहाँ समुद्र कम गड्ढा। अब आइए हम लोग थीमेटिकल मैप में। ऐसा मैप जिसमें किसी खास चीज़ को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेलवे को दर्शाया गया है। ऐसा मैप जिसमें ओनली एक ही किसी खास चीज़ को दर्शाया गया है उसे थीमेटिकल मैप कहते हैं। अब हम लोग आते हैं। पृथ्वी लगभग एक इस प्रकार लगभग गोला है। हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते एकदम गोला ही है, वो गोला लगभग गोला टाइप का है। इसके बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, ये देखिए। इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री। हिंदी में इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, और जियोग्राफी में हम लोग इसको इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर, और भूगोल में कहते हैं विषुवत रेखा। इक्वेटर को हम लोग इक्वेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट में बांटने वाले को हम इक्वेटर कहते हैं। इसे 0 डिग्री से दर्शाया गया है। इक्वेटर को हम लोग समझ ही गए कि हिंदी में भूमध्य रेखा और जियोग्राफी भूगोल में विषुवत रेखा कहते हैं। इक्वेटर एक काल्पनिक रेखा है। इक्वेटर एक काल्पनिक रेखा है। इसे कोई भगवान ने कोई रेखा नहीं खींचा है, हम लोगों ने बस काल्पनिक रेखा खींच ली है। पृथ्वी एक स्फीयर टाइप का है। अब तो हम लोग पृथ्वी को आधा कर दिए। देखिए इक्वेटर इधर आधा, इधर है
इधर आधा, तो पृथ्वी को हम लोग आधा कर दें तो इसको बोलेंगे हम लोग हेमिस्फीयर। इधर इसको भी बोलेंगे हेमिस्फीयर। हिंदी में गोला को हम लोग आधा कर देते इसको बोलेंगे गोलार्ध। क्या बोलेंगे? गोलार्ध। इसको भी बोलेंगे गोलार्ध। तो अर्थ जो है ना, अर्थ झुका हुआ है। अब कितना डिग्री झुका हुआ है? तो अर्थ 23.5 डिग्री झुका हुआ है। लगभग 15 करोड़ साल पहले 18 डिग्री झुका हुआ था। आइए तो हम लोग लेखा के नाम के बारे में जानते हैं। ये इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर के ऊपर से ये लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये देखिए 23.5 डिग्री 66 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलेंगे हम लोग आर्कटिक। और इसको हम लोग बोलेंगे 66 डिग्री साउथ अंटार्कटिक। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलेंगे हम लोग टोरिड जोन, इसको भी बोलेंगे हम लोग टोरिड जोन। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेट जोन। इधर आ गया तो नॉर्थ टेम्परेट जोन और इधर आ गया तो साउथ टेम्परेट जोन, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? टोरिड जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीजिड जोन। इसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिड जोन। इधर से इसको भी बोलेंगे फ्रीजिड जोन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अगला क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये धन्यवाद। ओके स्टूडेंट, तो आगे क्लास हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।